सादर अभिवादन। योगी राज में सीतापुर की 6 गन्ना विकास सहकारी समितियों के चेयरमैन पदों पर भाजपा के समर्थित प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा महमूदाबाद में भी उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के ही के त्रिवेदी को निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए पार्टी में जश्न भी मनाया गया और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा की नीतियों के जीत के रूप में प्रचारित किया गया। भाजपा के इन प्रत्याशियों के सामने विपक्ष का या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी आने का साहस ही नहीं जुटा पाया। हाँ, इतना जरूर रहा कि पार्टी के अंदर खाने ही दावेदारी, अंतर विरोध और फिर खेमेबाजी के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला। अब जब समितियों में जीत के जश्न का शोर धीमा पड़ गया है तो विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। इस बार विरोध का कारण कम महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बहुत तार्किक है, और तार्किक इसलिए भी है क्योंकि इसे पार्टी के भीतर 35 साल तक सेवाएं देने वाले पुराने भाजपाई राम नारायण त्रिवेदी ने उठाया है। जो सवाल उठाया गया है वह इस जिले में और इस चुनाव में पिछड़ों की भागीदारी को लेकर उठाया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद सीतापुर के निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा के कद और जातिगत समीकरणों के मद्देनजर सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री स्तर के पद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। चूंकि उन्होंने लोकसभा में 4 मर्तबा सीतापुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया है, लिहाजा इस पद पर ताजपोशी के बाद पिछड़े वर्ग का इन पदों पर प्रतिनिधित्व का सवाल काफी अहम हो जाता है। भाजपा संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों का दायित्व निभाने वाले राम नारायण त्रिवेदी सहकारी गन्ना विकास समिति सीतापुर के कई बार अध्यक्ष रहे हैं। इस बार भी वे इस पद पर काबिज होने की चाहत रखते थे, लिहाजा पार्टी फोरम में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन पार्टी ने उनकी दावेदारी को खारिज कर रामकोट के पूर्व प्रधान भाजपा नेता भंवर सिंह की पत्नी श्रीमती अनुपमा सिंह को इस पद पर निर्वाचित करा दिया, और वह भी निर्विरोध। अब ऐसे में उन्होंने भाजपा की बदली हुई नीतियां, पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और गन्ना समिति के चुनाव में पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज किए जाने के मुद्दे को जोर शोर से उठा दिया है। सीतापुर के 6 चेयरमैन पदों में से 3 पर क्षत्रिय एवं 3 पर ब्राह्मण बिरादरी के लोगों की ही ताजपोशी कराई गई है। साथ ही महमूदाबाद में भी उपाध्यक्ष पद पर जिन के त्रिवेदी को निर्विरोध निर्वाचित कराया गया है वो ब्राह्मण बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में पिछड़े वर्ग के एक भी व्यक्ति को कैंडिडेट न बनाए जाने से सिर्फ पिछड़े वर्ग में ही नहीं बल्कि अन्य वर्ग के सियासी लोगों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है। सहकारी गन्ना विकास समिति के पूर्व चेयरमैन और भाजपा में कद्दावर नेता रहे राम नारायण त्रिवेदी ने इस मुद्दे को मुखरता से उठाते हुए राज्य पिछड़ा आयोग के चेयरमैन राजेश वर्मा से सीधा सवाल किया है कि जब वह अपने गृह जनपद और अपने समर्थित जिला अध्यक्ष के रहते पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति के चेयरमैन न बनने पर खामोश रहे तो फिर प्रदेश में बैकवर्ड का कैसे भला करेंगे। पंडित राम नारायण त्रिवेदी की ये टिप्पणियां वर्तमान परिवेश में भले ही हताशा या निराशा का परिणाम लग रही हो, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में वोट बैंक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। सीतापुर जिला पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकसभा में बीजेपी ने पिछड़े वर्ग का होने के नाते राजेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो इंडिया अलायंस से राकेश राठौर मुकाबले में थे। कमोवेश यही हाल सीतापुर विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में भी था। पिछले कई चुनावों पर निगाह डालने में भी ये निष्कर्ष निकलता है कि बैकवर्ड वोट बैंक चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में इन पोस्टों के जरिए जो संभावना व्यक्त की जा रही है वह यह
कि जब इन डेलीगेट चुनाव में इस वर्ग को उपेक्षित रखा गया तो कहीं पार्टी को उसका नुकसान न उठाना पड़े। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल UBTV को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।